हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। ओके, माय नेम इज इरा मैम, यू नो वेरी वेल। ओके, अब तक हमने जितने भी सेशन कंप्लीट किए हैं, जो आपने एक भी लेक्चर, एक भी पीरियड आपने नहीं देखा होगा, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लो, रिपीट करो, रिवीजन करो। और अब तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, और वो लिंक आपके फ्रेंड्स को भी भेजो और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से वो सबको, आपको और आपके फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। क्लियर? ओके, अब हम आगे यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ द हेलो एरिन। ओके, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें मेन चीज क्या सीखनी है? न्यूक्लियोफिलिक। फर्स्ट पॉइंट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें क्या सीखना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। यू नो वेरी वेल, आप लोग जानते ही होंगे कि 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि सिंपल हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे घर में फैन होता है, फैन के अंदर नॉर्मल 3 विंग्स होती है। जब हम फैन स्टार्ट करते हैं तो हमें मोर देन 3 विंग्स दिख रही है, तो वो क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एक सिंपल सिनारियो, राइट? ओके, सेम सिनारियो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोबेंजीन का है। देयर आर फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज हियर, 4 टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमें दिखना है। सेकंड, डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटॉम इन CX बॉन्ड। डिफरेंस देखना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन यानी कि 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। नॉर्मल, बेसिक, अल्किन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अल्किन ग्रुप के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटॉम इन द CX बॉन्ड का देखना है। देन आफ्टर instability of the phenyl cation, एंड लास्ट फोर्थ जो पॉइंट है, ओके, उसके अंदर रिपल्सन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शंस एंड रिपल्सन्स कैसे होता है, वो पॉइंट हमें देखना है पॉसिबल। ओके, देन आफ्टर क्या होगा? मेन पॉइंट, मोस्ट IMP पॉइंट, रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट मीन्स की OH माइनस। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें देखना है। अब ये आयन नहीं है इसलिए ग्रुप है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? OH। क्या होगा? OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, अदरवाइज वी कैन से दैट द अल्कोहल ग्रुप। क्या? अल्कोहल ग्रुप। तो रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप थ्रू रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा? ओके, देन आफ्टर उसके बाद ये जो ऑर्थोमेटन पैरा का हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल। ओके, देन आफ्टर वो न्यूक्लियोफिलिक होगा। फिर यहाँ पे आफ्टर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम आगे फर्दर मेन पॉइंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलो एरिन के अंदर था। हेलो एरिन का जो है, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखो रिएक्शन ऑफ द हेलो एरिन में, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो एराइल हैलाइड। क्यों इसे हम एराइल हैलाइड कहते हैं? क्योंकि एराइल बेंजीन फॉर्म में है, दैट्स व्हाई एराइल। और हैलाइड क्यों? अपसाइड क्या है? क्लोरीन और टॉमेट, दैट्स व्हाई हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एराइल हैलाइड are extremely less reactive toward the nucleophilic substitution reaction. एराइल हैलाइड इट मीन्स की क्लोरोबेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन है बहुत लेस रिएक्टिविटी होती है किसके तरफ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
दैट्स वाई ड्यू टू द, इसका रीजन क्यों है, ड्यू टू द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर के वजह से। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट पॉइंट, द हेलो एरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द हेलोजन अटॉम, हेलोजन अटॉम जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, जब उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करेंगे तो आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन के सराउंडिंग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे होगा, क्यों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और जब हम फिलअप करेंगे तो आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट्स वाई। ओके, आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग, ये जो है ना, ये रिंग दिख रहा है आप, बेंजीन रिंग, उसका जो ये वाला कार्बन है देखो, ओके, वो कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, क्यों, पाई इलेक्ट्रॉन, क्यों, बिकॉज ऑफ हियर double bond is there, that's why. The pi electron of the ring and the following resonance structures are following like a 1 2 3 and then 4। तो चलो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, कार्बन क्लोरीन के इन बिटवीन क्या रिक्वायरमेंट, कौन सा बॉन्ड एक्वायर्स होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन क्लोरीन के इन बिटवीन बॉन्ड है तो सिंगल है, बट जो कार्बन जो है जो बेंजीन रिंग के अपसाइड है, बेंजीन रिंग पे है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन परचेस करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई। ओके, ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन क्लोरीन के इन बिटवीन सिंगल है, बट कार्बन जो बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि वो कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ओके, सो यहाँ पे देखो कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस के कारण। ओके, एज अ रिजल्ट बॉन्ड का जो हम क्लीवेजेस करेंगे इन अ हेलो एरिन, ए हेलो एरिन के अंदर जब बॉन्ड का हम क्लीवेजेस करते हैं तो इट्स डिफिकल्ट देन द हेलो अल्केन, इज डिफिकल्ट देन द हेलो अल्केन, हेलो अल्केन से ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ इसमें होता है। हेलो एरिन इन हेलो एरिन इज डिफिकल्ट, हेलो एरिन में डिफिकल्ट होता है देन कंपेयर टू द हेलो अल्केन। ओके, they are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction जो है वो बहुत लेस रिएक्टिव होती है, इसीलिए। ओके, तो देखो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई देखो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की पेयर, और जो 1 है वो कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना दिया है, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने के बाद सिर्फ क्लोरीन पे है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, बट वो कहाँ पे टेक प्लेस होता है, कार्बन और क्लोरीन के इन बिटवीन, कार्बन ने एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पे क्लोरीन इज पजेस द पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब चेक करते हैं कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और यहाँ पे डबल होना चाहिए बट सिंगल है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन लोकेट की है, क्लियर। ओके, डन, फाइन। फिर यहाँ से जो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया, नाउ थर्ड इज ये तो सेम सिनेरियो, यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होनी चाहिए, तो वहां पे क्या है, सिंगल है, दैट्स वाई ये कार्बन नेगेटिव साइन परचेस करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज यहाँ से ये वाला जो है वो ये कार्बन से स्विफ्ट होके ये ऑर्थो लोकेशन वाले पे चला गया, तो देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये कार्बन डबल होना चाहिए, इसीलिए कार्बन क्या है, डेफिशिएंसी है, सो दैट्स व्हाई माइनस साइन इज देयर। ओके, देन आफ्टर ये जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई, देखो। ओके, तो देखो यहाँ पे सिंगल डबल, सॉरी यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, तो ये कार्बन पे है तो डेफिशिएंसी इज देयर, तो हेलो एरिन यानी कि क्लोरोबेंजीन के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए, क्लियर। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ बहुत लेस रिएक्टिव है, दे आर यानी कि ये टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक
substitutions reactor, they are less reactive toward the nucleophilic substitutions reactions, यानी कि ये क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बहुत लेस रिएक्टिव है. सेकंड, द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम. कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको सिखाया, अभी बोला था कि sp3 यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि डबल बॉन्ड एंड sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो अब कार्बन हाइड्रोजन में हम कैसे डिफरेंसेस देख सकते हैं. डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द CX बॉन्ड. CX यानी कि कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे देख तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, बट जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड परचेस करता है. दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन. हेलो एरिन में जो CX बॉन्ड जहाँ पे फॉर्म होता है वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन परचेस करता है, sp2. द एग्जांपल ऑफ हियर क्लोरोबेंजीन. यहाँ पे कोई भी हेलो ले सकते हैं. क्लियर. सेम यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, बट कार्बन देखो सराउंडिंग सब जगह सिंगल है. दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो कार्बन है कौन सा हाइब्रिडाइज परचेस करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे ऐसे हम देख सकते हैं डिफरेंस. यहाँ पे भी हेलोजन CX बॉन्ड है और यहाँ पे भी CX बॉन्ड है, बट एराइल हैलाइड था बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग के अनदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड परचेस करता है, इसीलिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक. एलिमेटिक के अंदर CX जो बॉन्ड है वो सिंगल ही है इसकी जैसा, बट वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल यानी कि सिंगल बॉन्ड परचेस करता है अनदर के साथ. दैट्स व्हाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन. ओके. तो बेंजीन रिंग वाला जो बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज परचेस करता है, और एलिफेटिक वाला कौन सा, sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज परचेस करता है. दैट्स व्हाई sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद द ग्रेटर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद द ग्रेटर s character is more electronegative. That's why can hold of the electron pair of the CX bond more tightly than the sp3. sp3 से ज्यादा sp2 ज्यादा होल्ड यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होल्ड करता है, और टाइटली यहाँ पे क्या होता है, वहां पे CX बॉन्ड बहुत टाइटली यानी कि फॉर्म करता है. ओके. सो यहाँ पे sp3 कार्बन इज हेलो अल्केन विथ लेस s कैरेक्टर. यहाँ पे जो है sp3 जो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है वो बहुत लेस रिएक्टिव s कार्बन है, s कैरेक्टर. सो CCl bond length in a haloalkane is 177 picometer. 177 picometer. Okay. While haloarine is a 169 picometer. Okay. Since it is a difficult, यहाँ पे haloarine की 169, so it is a difficult to the break shorter bond than the longer bond. लॉन्गर बॉन्ड से ज्यादा शॉर्टर बॉन्ड क्या है, इट इज अ डिफिकल्ट. क्या डिफिकल्ट है, टू ब्रेक द शॉर्टर बॉन्ड. ओके. देन लॉन्गर बॉन्ड से ज्यादा डिफिकल्टी शॉर्टर बॉन्ड में ब्रेक करने में होती है. ओके. सो हेलो एरिन, दैट्स व्हाई देयरफॉर हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव than the haloalkane toward the nucleophilic substitution reaction. इसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, सो बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ती है. ओके. शॉर्टर बॉन्ड ब्रेक होने में डिफिकल्टी होती है कंपेयर टू द haloalkane. क्लियर. ओके. सो इसीलिए लेस रिएक्टिव देन haloarine is are less reactive compared to the haloalkane. Okay. Toward the nucleophilic substitution reaction. तो difference हुआ. Clear. थर्ड पॉइंट इज इंस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन. फिनाइल कैटायन यानी कि बेंजीन के अपसाइड
बेंजीन के अपसाइड से क्या होता है, प्लस साइन इज अ फिनाइल कैटायन. In case of the haloarine, the phenyl cation form as a result of the self ionization. Self ionization form होगा, so will not be stabilized by the resonance structures. Okay, resonance structure stabilize नहीं होगा, but SN1 mechanism is a rule out. कौन सा रूल आउट होगा उसमें, SN1 mechanism. Clear? And fourth point is possible, because of the possible of the repulsion. So it is a less likely for the electron rich nucleophile to the approach electron rich arine. arine form के अंदर जो है क्या है, सबसे पहले देखो, because of the possible of the repulsion, पॉसिबल ऑफ द रिपर्सन, रिपर्सन की पॉसिबिलिटी की वजह से इट इज अ लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रीच न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन रीच बहुत बहुत कम लाइकली होता है. सो टू अप्रोच द इलेक्ट्रॉन रीच एरिन्स. ओके, और एरिन के अंदर अप्रोचिस इलेक्ट्रॉन रीच एरिन, एरिन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रीच होता है. तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन, nucleophilic substitution reaction. First point is the resonance structure. Second is the difference in between the hybridization of the carbon atom. Third, the instability of the phenyl cation. Fourth is a possible repulsion. Because of the possible repulsion, so it is a less likely of for a electron rich nucleophilic substitution reaction. Okay, now next point, most time for board exam, replacement by the हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेसमेंट करेगा किसको, हेलोजन को. तो कैसे, हेलोएरिन है, इन द प्रेजेंट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, so reaction with the sodium hydroxide Na plus and OH minus, given a temperature 623 Kelvin temperature and 300 atmosphere pressurization and H plus कि इन प्रेजेंट में हम जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, OH जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और रिप्लेस क्लोरीन को कल दे करेगा. तो Na और Cl लिबरेट इन द एटमोस्फियर. ओके, एंड क्या हो जाएगा, Cl की जगह क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगा, OH, यानी कि बेंजीन के अपसाइड फिनॉल होगा. ओके, एंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जब, ये तो सिंपल, क्लोरोबेंजीन में से प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल. क्यों फिनॉल, बेंजीन के अपसाइड OH है, तो प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन. तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज when electron withdrawing group always ऑर्थो एंड पैरा डिफेक्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और दिस पोजीशन ऑलवेज इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोएरिन. हेलोएरिन की रिएक्टिविटी क्या, कब लोकेशन में, कौन सी पोजीशन में होगी, तो बढ़ाएगा. तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में होगा, तब 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 हेलोएरिन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी. कैसे, तो देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे था क्लोरोबेंजीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिवन टेम्परेचर 623 टेम्परेचर एंड 300 केल्विन टेम्परेचराइजेशन, सॉरी 300 केल्विन नहीं पर 300 एटमोस्फियर. ओके, चलो डन. अब आगे बढ़ते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे NO2 जब प्रेजेंट होता है, कौन से लोकेशन पे, ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन में प्रेजेंट होता है, तब इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोएरिन. हेलोएरिन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. लाइक देखो, यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर था और वहां पे 300 एटमोस्फियर था. नाउ चेंज, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे पैरा लोकेशन में, मैंने बोला था ऑर्थो यानी कि 1-2 लोकेशन, पैरा यानी कि 1-4 लोकेशन. क्लियर? पैरा मानी कि 1-4 लोकेशन. तो देखते हैं यहाँ पे 4 लोकेशन यानी कि पैरा में है सेम टू सेम Na प्लस NOH माइनस.
यानी कि सोडियम हाइड्रो के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब जब नाइट्रो है तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। वहां पे 623 केल्विन ही था, तब एटमोस्फियर दिया था ओके 300, पर यहाँ पे एटमोस्फेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो सॉरी पैरा लोकेशन पे प्रेजेंट है, इसीलिए। तो देखो यहाँ से NaCl लिबरेट हो गया और OH यहाँ पे Cl की जगह रिप्लेस हो गया, Cl चला गया, उसकी जगह OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। तो अब उसे हम क्या बोलेंगे, वो पैरा नाइट्रो बेंजीन के अपसाइड क्या होगा, फिनॉल। क्लियर? यहाँ पे तो सिर्फ पैरा लोकेशन में था। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, देखो ऑर्थो एंड पैरा दोनों में है, तब उसका टेम्परेचर 443 से कम होके 368 कैलोरी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, Na प्लस और OH माइनस, NaCl लिबरेट हो गया ओके, उसकी जगह OH रिप्लेस हुआ ओके। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 2 4 डाई नाइट्रो, 2 टाइम है तो डाई नाइट्रो बेंजीन के अपसाइड क्या है, फिनॉल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पोजीशन मोस्ट टाइम पे पॉइंट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब 2 था तब उसका क्या टेम्परेचर 368 केल्विन टेम्परेचर था। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन है, तो उसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 2 4 3 ट्राई नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। उसको वार्म वार्म और वाटर के साथ रिएक्ट कराएगी तो क्या होगा, वाटर का आयोनाइजेशन होगा, सेल्फ आयोनाइजेशन O प्लस एंड OH माइनस, सो H प्लस एंड OH माइनस, क्लोरीन की जगह वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, क्लोरीन लिबरेट, HCl लिबरेट हो जाएगा, लिबरेट इन द एटमोस्फियर, तो क्लोरीन की जगह OH आ गया, तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 2 3 4 5 6, ये 1 नंबर है, 2 4 3 2 4 6, 3 टाइम है तो ट्राई क्या है, नाइट्रो बेंजीन का अपसाइड फिनॉल। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन में ही हमने देखा। क्लियर? तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, ऑर्थो में कितना है, पैरा में कितना है ओके। तो चलो सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही था, तो उसका फिनॉल हमने बनाया, तो उस टाइम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर गिवन किया था और 300 एटमोस्फियर दिया था, तब NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था। जब पैरा लोकेशन में तो उसका टेम्परेचर कम होके 443 केल्विन हो गया, एटमोस्फेयर नहीं दिया। और ऑर्थो एंड पैरा 2 लोकेशन में आया तो उससे कम हो गया 368 केल्विन टेम्परेचर ओके। एंड देन आफ्टर 2 ऑर्थो एक पैरा लोकेशन में है, तो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू वार्म वाटर के साथ रिएक्शन हमने करवाया। अब ये मेन पॉइंट है, एक मैकेनिज्म हमें देखनी है, क्या है कि नॉर्मली NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओके। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ ग्रुप जब NO2 group is introduced as a ortho and para position, that time however no effect of the reactive of the haloarine is observed, the presence of the presence of the electron withdrawing group at the meta position। यहाँ पे जब ऑर्थो एंड पैरा, यहाँ पे जो 2 जगह NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने देखा ओके, but अब no effect in the reactivity of the haloarine is the observe the presence of the electron withdrawing group okay at the meta position। हाँ, तो कैसे हमने अभी तक तो नाइट ऑर्थो एंड पैरा में हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अपसाइड, अब वही हमें यहाँ पे उसके मैकेनिज्म देखनी है, ऑर्थो पैरा की तो है, बट यहाँ पे जब मेटा की मैकेनिज्म हम देखेंगे तो नो इफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलो एल्केन इज ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजिशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजिशन इज अ, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले, हाँ ये पोर्शन है पैरा वाला
क्लियर। फिर ऑर्थो, ऑर्थो आइसोमर्स दो यहाँ पे दिख रहा, ये यहाँ पे ऑर्थो आइसोमर्स, व्हाट इट। देन आफ्टर मेटा, ओके, मेटा में कोई यहाँ पे वर्ड ध्यान से सुनो, नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिव ऑफ द हेलोहाइन इज ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोविटरिंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन, ओके। तो चलो यहाँ पे डिपिक्टेड करते हैं मैकेनिज्म रिएक्शन। सबसे पहले देखो ये कौन से लोकेशन, 1 2 3 4 लोकेशन में है। तो पहला नाइट्रो है, जब वो फर्स्ट स्टेप है तो स्लो स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OH माइनस जब क्लोरीन पे अटैक होगा, ये कार्बन के क्लोरीन CCl बॉन्ड पे जो कार्बन वहां पे अटैक होगा, तो ये क्या है 3 स्टेप्स के अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फ्यू टाइम के लिए होगा, तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में शिफ्ट होता रहता रहेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो ऐसे ClNOH दो ये कार्बन पे हेलो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता है। ओके, नाउ चेक इट, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होगा तो ये कार्बन पे डेफिशिएंसी है तो माइनस है। फिर नाइट्रो लोकेशन चेंज करो, नो मोर चेंजेस इज हियर। नाउ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओके, सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो यहाँ पे ये दो है ना, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला कार्बन क्या है डेफिशिएंसी हो जाएगी। सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होना चाहिए तो एक कार्बन पे डेफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई माइनस साइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, सो माइनस साइन इज हियर, बाकी सब चेंज, तो यहाँ पे डबल। सेम ये शिफ्ट होके यहाँ नीचे आ गया, तो देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होना चाहिए, तो ये कार्बन डेफिशिएंसी है, दैट्स वाई। तो ये तीनों ऐसे होता रहेगा, ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इन शॉर्ट में कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड चेंज हो रहा है, यहाँ से पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक डबल बॉन्ड ऐसे चेंज होता रहेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर, क्लियर। तो ये स्लो रिएक्शन है, स्लो स्टेप्स है। जब फास्ट स्टेप्स में क्या होगा, तो क्लोरीन लिबरेट हो जाएगा आयन फॉर्म में और बेंजीन के अपसाइड OH आ जाएगा फास्ट स्टेप्स में। तो क्या होगा, पैरा लोकेशन में वो एज इट, नो चेंज, पैरा में नाइट्रो का कोई चेंजेस नहीं होगा, वो एज इट इज होगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा पूरे का पूरा पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लियर। सेम ऑर्थो में भी, ऑर्थो में भी हम चेक करते हैं, चलो सबसे पहले ऑर्थो लोकेशन यानी कि क्लोरोबेंजीन जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OH माइनस के साथ, तो OH जब अटैक करेगा कार्बन के अपसाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे कार्बन, ये भी स्लो स्टेप्स है, कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे दिखाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होगा, दैट्स वाई ये कार्बन पे क्या हो गया नेगेटिव चार्जेस हियर। एंड नाइट्रो में क्या, नाइट्रो में अफेक्ट होता है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन एज इट इज अप टू डाउन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बोथ आर सेम, नो चेंजेस इज हियर। बट यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये जो कार्बन है बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है और नाइट्रोजन CN जो बॉन्ड है, वहां पे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड होगा ये वाला, और यहाँ पे सिंगल होता है, जहाँ पे सिंगल होता है वहां पे डेफिशिएंसी साइन होते हैं, यहाँ से आके ये कट हो गया, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे एंटर हुआ, ओके। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे तो एज इट इज प्लस साइन इज एज इट इज, बट यहाँ पे सिंगल हो गया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। सेम यहाँ पे आ जाओ, ये तो जो एज इट इज, ये सब कुछ एज इट इज है नाइट्रो वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट चेंजेस कहाँ पे आता है, स्लो स्टेप्स है, तो पहले यहाँ पे डेफिशिएंसी आई, तो यहाँ पे दो कार्बन थे, सो दो बॉन्ड थे, फिर यहाँ ब्रेक हो गया, फिर ये कार्बन के पास आ गया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, सिंगल डबल डबल यहाँ पे होना चाहिए, तो ये कार्बन में डेफिशिएंसी, बाकी सब एज इट इज, नो चेंजेस, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फिर सिंगल
यहाँ से देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होना चाहिए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो ये जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये कौन सा था, स्लो स्टेप्स था। उसके बाद ऐसे यूं होता रहता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो उसका ये मेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज इट इज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जो है ऐसे यहाँ पे लिखा है। क्लियर। तो फास्ट स्टेप्स में क्या होगा, फास्ट में क्या होगा, यहाँ पे माइनस और प्लस, इसका सिर्फ ये वाइजा वर्सा, वो लिखने में सिर्फ ये हो गया बस, कोई चेंजेस नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl इज लिबरेटेड, फास्ट स्टेप में तो Cl आयन फॉर्म में लिबरेट होगा बेंजीन के अपसाइड, तो यहाँ ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन के अपसाइड फिनॉल। ओके। और मेटा, मेटा यहाँ पे आइसोमर है, तो क्या लिखा था कि no effect on reactivity of the haloarine is observed by the presence of the electron withdrawing group at the meta position and mechanism reaction is depicted। तो मेटा में चलो हम देखते हैं मेटा में क्या होगा। ओके। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड यानी कि 1 3 लोकेशन यानी कि मेटा, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन OH जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, स्लो स्टेप है तो ऐसे हो जाएगा। नाइट्रो में नो चेंजेस एज इट इज मेटा लोकेशन में है। ओके। तो यहाँ पे देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होना चाहिए। सो ये कार्बन माइनस चार्ज प्रोड्यूस करता है स्लो स्टेप के अंदर, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए। फिर देन आफ्टर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होना चाहिए, तो ये कार्बन में डेफिशिएंसी। बाकी तो सब एज इट इज, नो चेंजेस नो चेंजेस। आगे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो तो क्या होगा कि ये 2 जगह हो गया सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होना चाहिए, तो ये कार्बन में डेफिशिएंसी है। ओके। तो ऐसे 3 टाइप रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। तो देखो यहाँ पे मेटा नाइट्रो, यहाँ पे जो हमारा स्लो स्टेप में आ गया, तो फर्स्ट में क्लोरो एंड हाइड्रोक्सिल, Cl लिबरेट होगा फास्ट स्टेप्स में आयन फॉर्म में, और क्या होगा मेटा नाइट्रो फिनॉल। ओके। तो 3 आइसोमर और यहाँ पे हमने देखे, ये लिख लिख के उसकी पोजीशन कंपल्सरी करना, मोस्ट टाइम पे एमसीक्यूज में भी आएगा। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या है, तो नॉर्मली आपको मैंने बताया थे कि ऑर्थो एंड पैरा डिटेक्टिंग इफेक्ट वहां पे यहाँ पे दिखाएगी, सब ऑर्थो एंड पैरा नॉट अ मेटा। तो हेलोइन अंडरगो यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज अ, कौन कौन सी प्रोसीजर होगी, हेलोजन होगा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फिडर-क्राफ्स। फिडर-क्राफ्स रिएक्शन, फिडर-क्राफ्स में 2 होती है, फिडर-क्राफ्स अल्काइलेशन and Friedrichs acylation. Okay. Halogen atom beside the slightly deactivating is ortho and para directing, वो 2 जगह पे ही होगा। So occur the, that's why substitution occur the ortho and para position with the respect of the halogen atom. So ortho and para directing influence of the halogen atom can be easily understood, हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। सो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन बेंजीन हेलोरिंग का है यहाँ पे, और वो ऑर्थो और पैरा में ही जाएगा। तो देखो सिंपल कि क्लोरोबेंजीन हेलोबेंजीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर 1 2 3 4। अब देखो हेलोजन के मैंने बोला था हेलोजन के कोई भी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी होगा, तो उसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, दैट्स वाई देखो यहाँ पे उसके सराउंडिंग 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर है, किसी के साथ पेयर नहीं किया, उसको 7 नंबर के इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड परचेस किया है। सबसे पहले एक क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। ओके। तो हेलोजन का जो 2 यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन और हेलोजन के इन बिटवीन टेक प्लेस होता है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, हेलोजन के। कार्बन ने कोई दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कार्बन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन की
डोनेट नहीं किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया है, दोनों के दोनों हेलोजन है, दैट्स व्हाई हेलोजन इज द डोनेटर, दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज हेलोजन पे लगेगा। क्लियर। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होना चाहिए, तो ये कार्बन में डेफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज इज देयर। फिर यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस चार्ज इज देयर। ओके, तो ये क्या हो गया माइनस, एंड देन लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे डबल होगा, तो यहाँ पे भी माइनस। तो देयर आर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डिडक्टिंग इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ये हमने यहाँ पे देखे। ओके, आई इफेक्ट की रीजन होगा। अब सबसे पहले बोर्ड के अंदर मोस्ट आईएमपी बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम। ओके, तो सबसे पहले हम हेलोजिनेशन देखेंगे। मोस्ट आईएमपी क्लोरोबेंजीन है हमारा, क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा एनहाइड्रेट से आयन क्लोराइड के इन प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के 2 एटम्स हो गए, फर्स्ट ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन में जाए। जब पैरा में जाएगा तो पैरा का ए कार्बन वाला है H और HCl लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर, बट जो ऑर्थो में जाएगा तो ऑर्थो का H and Cl लिबरेट होगा, ये और वाला प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पे पैरा में होगा तो 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि पैरा लोकेशन इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो लोकेशन 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो लोकेशन इज अ माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सेम नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड यानी कि OH माइनस एंड NO2 प्लस, ओके, HNO3। क्लियर। तो क्या होगा नाइट्रेशन, यानी कि जो नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो में जाएगा, अदरवाइज पैरा में जाएगा। ऑर्थो में जाएगा तो माइनर, मैंने बोला था, पैरा में जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। ओके, हम नंबरिंग देते हैं 1 2, कैसे नोमेनक्लेचर हुआ, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, पैरा लोकेशन इज अ प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। सल्फोनेशन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की इन प्रेजेंट में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा SO3H सल्फोनिक एसिड। ओके, एंड यहाँ पे OH, देखो SO3 4H2 था, हो गया। ओके, जब वो ऑर्थो में जाएगा तो ऑर्थो लोकेशन है तो माइनर, पैरा में लोकेशन में जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। ओके फाइन। अब हेलोजन और सल्फोनिक एसिड में रिएक्टिव हेलोजन सल्फोनिक एसिड होगा तो उसको फर्स्ट नंबर एंड यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट एंड यहाँ पे फोर्थ। सबसे पहले ये नोमेनक्लेचर करते हैं, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। मोस्ट टाइम पे सल्फोनिक एसिड react with the chlorobenzene react with the concentration sulfonic acid hydrochloric acid sorry H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा। जब उसका आयोनाइजेशन होगा तो SO3H प्लस एंड OH माइनस। क्लियर। फ्रीडर क्रैप्स तो उसमें मैंने बोला था अल्काइलेशन एंड एसाइलेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 फॉर्म किए, सॉरी 2 फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले अल्काइलेशन क्यों, देखो CH3Cl ये जो मिथाइल है ऑर्थो में जाएगा तो माइनर, पैरा में जाएगा तो मेजर। ओके, चलो हम नंबरिंग देते हैं 1 2,
1 chloro 2 methyl benzene, 1 chloro 4 methyl benzene। क्लियर। तो ये मेजर, तो यहाँ पे अल्काइल है इसलिए अल्काइलेशन। अब यहाँ पे देखो, इसे हम एसाइलेशन क्यों बोलते हैं, तो एसिटाइल क्लोराइड है, ओके, तो उसमें से एसिटाइल अलग हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है एसिटाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रियस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंट, उसके प्रेजेंट में हम रिएक्शन कराएंगे तो एसाइलेशन प्रोसीजर होगी एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे एसिटाइल यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो में CH3COO, तो माइनर ऑर्थो लोकेशन माइनर, पैरा में एसएल होगा तो क्या हो जाएगा मेजर। दूसरी चीज जैसे कि बेंजीन के अपसाइड CH3 है तो टॉलिन बोलते हैं, बट बेंजीन के अपसाइड CH3COO बॉन्ड होता है, CH3CO होता है तो एसिटोफिनॉल। तो यहाँ से नंबर 1 एंड 2, 2 क्लोरो बेंजीन के अपसाइड COCH3 एसिटोफिनॉल, 4 क्लोरो बेंजीन के अपसाइड CH3COO यानी कि एसिटोफिनॉल। मोस्ट टाइम की ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर मेन कौन कौन सी हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फर्स्ट हेलोजिनेशन, फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, सेकंड नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फिडरक्रैप्स रिएक्शंस। ओके, चलो हम यहाँ पे देखते हैं, ये फिनिश हो गया। अब रिएक्शन विद द मेटल, उसमें हम 2 पॉइंट हम देखेंगे, रूट्स फिटिंग रिएक्शन विद मेटल के अंदर, रूट्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन मोस्ट आईएमपी। रूट्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हेलो बेंजीन यहाँ पे बोलते हैं हेलो बेंजीन अथवा बेंजाइल हैलाइड, रूट स्प्लिटिंग में फिक्स मेटल जो है ना तो सोडियम मेटल, और RX के साथ रिएक्शन होगा तो इसे R और X, यस या नो, तो क्या हो जाएगी ये वाला X और सोडियम, सोडियम हैलाइड लिबरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा R। इथर ड्राई इथराइजेशन के साथ यहाँ पे हम प्रोस्टिराइजेशन कराते हैं तो मिक्सर ऑफ द अल्काइल हैलाइड बोल फिर अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव्स अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव्स एंड द अल्काइल एरिन। क्या होगा अल्काइल, इसमें क्या होगा प्रोडक्ट अल्काइल एरिन फॉर्म होगा व्हेन ट्रीटेड द सोडियम इन द ड्राई ईथर। जब हम सोडियम मेटल लेके ड्राई इथराइजेशन कराएंगे तो हमें यहाँ पे अल्काइल एरिन फॉर्म होगा, सोडियम हैलाइड लिबरेट होगा। रूट स्प्लिटिंग प्रक्रिया मोस्ट टाइम पी कम दोनों के दोनों 2 मार्क्स में आती है, दोनों साथ में होगा तो 4 मार्क्स, अदरवाइज कन्वर्जेशन में भी आ सकता है। फिटिंग रिएक्शन तो यानी कि 2 टाइम हेलो बेंजीन है 2 मोलिकुलर Na सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा, ड्राई इथराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा 2 फिनाइल ऐसे सेम डाइफिनाइल एन, यहाँ से 2 टाइम Na 2 टाइम 2 मोल है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइफिनाइल फॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ द डाइफिनाइल फ्रॉम द हेलोएरिन। तो कर सकते हैं, यही लिखना है हमें कंपल्सरी। तो इसे हम क्या बोले 2 एराइल ग्रुप ज्वाइन टूगेदर, 2 एराइल ग्रुप, एराइल नॉट अल्काइल, ज्वाइन टूगेदर, इट इज कॉल्ड द फिटिंग रिएक्शन। MCQs में भी आ सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी टोटल कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉली हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक आप ये हमारा जितने भी जो वीडियो सेशन है आपने कोई भी मिस किया होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ओके, एंड जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, चलो तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।